नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है अल्ना बोन। अल्ना बोन को पढ़ने से पहले हम लोगों ने रेडियस बोन की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। तो रेडियस बोन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेडियस और अल्ना बोन दोनों के दोनों एक साथ 4 आर्म में पाए जाते हैं। रेडियस जो होता है वो लेटरली प्लेस्ड होता है, जबकि अल्ना मिडियली प्लेस्ड होता है। तो आइए शुरू करते हैं अल्ना बोन के बारे में। तो अल्ना बोन क्या है? मीडियल बोन ऑफ 4 आर्म, हम लोग जैसा कि बात कर चुके हैं। और फिर देखते हैं कि होमोलॉगस विद द फिबुला ऑफ लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब के फिबुला से ये होमोलॉगस होता है। फिर बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। साइड डिटर्मिनेशन अर्थात इसके थ्रू हम लोग, जो वाइवा शुरू होता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन से साइड की बोन की है, कौन से साइड की बोन है, तो इसको आपने कैसे जाना। तो आइए इस पे भी सब बात करते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट में देखेंगे अपर एंड है, लेटरल बॉर्डर है और स्टिलॉयड प्रोसेस है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपर एंड, अर्थात ये अपर एंड क्या होता है? अल्ना बोन का अपर एंड हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे हुक लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है अपर एंड, और इस अपर एंड का जो डायरेक्शन होता है डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड होने की वजह से ये एक तरह से आर्म की जो बोन होती है, आर्म की जो बोन है उससे आर्टिकुलेट करती है। तो कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट करती है, इसलिए हुक लाइक कनेक्टिविटी फेसेस फॉरवर्ड। ठीक है, तो बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट है इसका लेटरल बॉर्डर। इस अल्ना बोन का लेटरल बॉर्डर क्या होता है? शार्प होता है और क्रेस्ट लाइक होता है। इस अल्ना बोन का जो लेटरल बॉर्डर होता है शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है। तो ये है लेटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना, जो कि शार्प और क्रेस्ट लाइक होता है। फिर तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि स्टिलॉयड प्रोसेस। स्टिलॉयड प्रोसेस कहाँ पर है? ये इसके लोअर एंड पर होता है। स्टिलॉयड प्रोसेस क्या होता है? एक पॉइंटेड पॉइंट होता है। ये है स्टिलॉयड प्रोसेस, जो कि पॉइंटेड पॉइंट है और साथ ही साथ लाइज मीडियल टू द राउंडेड हेड ऑफ अल्ना। तो देखेंगे ये हेड, राउंडेड हेड ऑफ अल्ना के मीडियल एस्पेक्ट में होता है। तो ये एक्चुअली इसके मीडियल एस्पेक्ट में होता है। ये है इसका मीडियल हेड ऑफ अल्ना। एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी बोन में हेड जो होता है हमेशा अपर एंड में होता है, लेकिन अल्ना के केस में जो हेड होता है वो लोअर एंड में होता है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। आइए शुरू करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ अल्ना। तो जनरल फीचर्स ऑफ अल्ना के बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग जैसा कि पता है अल्ना एक लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन कोई भी हो उसमें अपर एंड होता है। तो ये पॉइंट अपर एंड के, ये पूरा पॉइंट अपर एंड है। उसके बाद जो होता है इसके अपर एंड और लोअर एंड होता है। लोअर एंड अपर एंड के बीच में शेफ्ट होता है। तो शुरू करते हैं अपर एंड। इसके अपर एंड में कौन कौन से पॉइंट है? अर्थात इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, ओलेक्रेनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ओलेक्रेनन प्रोसेस की बात करेंगे तो ओलेक्रेनन प्रोसेस यहाँ पर ये ओलोक्रेनन प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। तो ओलेक्रेनन और कोरोनॉइड प्रोसेस। और 2 नॉच के बारे में बात करेंगे तो जो ओलेक्रेनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस दोनों मिलकर एक हुक लाइक कनकेविटी बना रहे थे, इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। ये है अल्ना का ट्रॉक्लियर नाच। और दूसरा नाच है रेडियल नाच। तो ये है रेडियल नाच, जहाँ पर हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करके सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाता है। फिर देखते हैं शेफ्ट। शेफ्ट के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है किसी भी लॉन्ग बोन में जनरली हम लोग 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर कौन कौन से हैं? यहाँ पर 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं देखेंगे। एंटीरियर बॉर्डर है और पोस्टीरियर बॉर्डर है और लेटरल बॉर्डर है। 3 सरफेसेस कौन कौन से हैं? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और लोअर एंड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हेड होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राउंडेड हेड होता है जो कि मिडियली प्लेस्ड होता है और स्टिलॉयड प्रोसेस होता है। तो राउंडेड हेड और एक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग स्टिलॉयड प्रोसेस कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1 अपर एंड के बारे में। अपर एंड में हम लोगों ने देखा था कि 2 प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस 2 होते हैं, ओलेक्रेनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ओलेक्रेनन प्रोसेस, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये पॉइंट क्या है? ओलेक्रेनन प्रोसेस। जिस पॉइंट को हम लोगों ने टच किया है ये ओलेक्रेनन प्रोसेस है। ये पूरा ओलेक्रेनन प्रोसेस है। तो इसमें भी सर्फेसेस कई होते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला सर्फेस है एंटीरियर सरफेस। ओलेक्रेनन प्रोसेस में कौन कौन से सरफेस हैं? 5 सरफेस है। तो 5 सरफेस 1 बाय 1 देखेंगे। पहला दिया है सुपीरियर सरफेस, वो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, घबराइएगा नहीं। सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ये है पोस्टीरियर सरफेस और
मीडियल सरफेस, ये मीडियल सरफेस हो जाएगा और ये लेटरल सरफेस हो जाएगा। तो इस तरह से 5 सरफेसेस हैं, वन बाय वन बात करते हैं। ओलेकरनन प्रोसेस के 5 सरफेस। तो सबसे पहला जो सरफेस है वो है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है कि इज आर्टिकुलर। तो देखेंगे एंटीरियर सरफेस क्या है, आर्टिकुलर है, यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है ये ह्यूमरस के लोअर एंड से, तो ये आर्टिकुलर होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, प्रोजेक्ट एंड इट फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ ट्रॉक्लियर नॉच। तो ट्रॉक्लियर नॉच का अपर पार्ट बनाता है एंटीरियर सरफेस ऑफ ओलेकरनन प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया एंटीरियर सरफेस के बारे में बात किया। दूसरा है पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस जैसा कि हम लोग को पता है ये है पोस्टीरियर सरफेस। तो ये क्या होता है, इट फॉर्म ए ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया। तो देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और क्या स्पेसिफिक फीचर इस पॉइंट पे, तो देखेंगे इट फॉर्म द ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया विच सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन बाई बर्सा। फिर देखेंगे मीडियल सरफेस। तो इसका मीडियल सरफेस की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मीडियल सरफेस कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि जो अल्ना बोन होती है वो लेटरली प्लेस्ड होती है, सॉरी मीडियली प्लेस्ड होती है, और मीडियली प्लेस्ड होने की वजह से अब देखेंगे इस तरह से इसका अटैचमेंट होता है रेडियस और अल्ना का। तो इसके हम लोग मीडियल प्रोसेस के बारे में मीडियल सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मीडियल सरफेस कहाँ पर होगा, हमेशा जब भी होगा ये जो होगा ये लेटरल होगा, और इसके जस्ट अपोजिट ये होगा मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस के साथ साथ देखेंगे कि पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस के साथ पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे तो ये है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस फिर से आ गया है। पोस्टीरियर सरफेस जो है लेटरल सरफेस की बात करेंगे। मीडियल के बाद हम लोगों ने मीडियल सरफेस देखा था, उसके बाद लेटरल सरफेस देखेंगे। लेटरल सरफेस भी देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये नॉच बना है, इसको हम रेडियल नॉच कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि स्मूथ होता है, एक तरह से स्मूथ होता है, लेटरल सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, तो और सुपीरियर सरफेस इज इन पोस्टीरियर पार्ट सो ए रफ एंड एरिया। जो सुपीरियर सरफेस होता है ये तो स्मूथ होता है, लेकिन उसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है रफ होता है। इस तरह से हम लोगों ने ओलेकरनन प्रोसेस के 5 सरफेस के बारे में बात किया। फिर बात करते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 4 सरफेसेस हैं। तो 4 सरफेस में कौन कौन से हैं, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। तो ये है कोरोनॉइड प्रोसेस का लेटरल सरफेस। तो वन बाय वन बात करते हैं कि देखते हैं सुपीरियर सरफेस। तो ये सुपीरियर सरफेस जो कि आर्टिकुलर होता है, जैसा कि हमने देखा ये आर्टिकुलर होता है, फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ ट्रॉक्लियर नाच। तो ट्रॉक्लियर नाच का लोअर पार्ट बनाता है आपका सुपीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। दूसरे नंबर पे आता है एंटीरियर सरफेस इज ट्रायंगुलर एंड रफ। एक ट्रायंगुलर और रफ होता है, इस तरह से देखेंगे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ट्रायंगुलर एंड रफ होता है। और साथ ही साथ लोअर कॉर्नर फॉर्म्स, इसके लोअर पे और कॉर्नर में कहीं ना कहीं एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। देखेंगे उसके बाद लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस पे देखेंगे यहाँ पर क्या है लेटरल सरफेस के लॉन्ग। तो लेटरल सरफेस पे क्या है, रेडियल नॉच फॉर द हेड ऑफ रेडियस, सॉरी लेटरल सरफेस ये है लेटरल रेडियल नॉच फॉर द हेड ऑफ रेडियस। तो ये हेड ऑफ रेडियस यहाँ पर लेटरल सरफेस पर आर्टिकुलेट होता है। फिर बात करते हैं मीडियल सरफेस इज कंटिन्यूअस विद द मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट। तो मीडियल सरफेस इज कंटिन्यूअस विद द मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं, और तो इस तरह से हम लोगों ने 4 सरफेसेस के बारे में देखा कोरोनॉइड प्रोसेस के। अब आते हैं नॉच। अपर एंड में 2 नॉच की बात किया था, एक तो ट्रॉक्लियर नॉच और एक रेडियल नाच। ट्रॉक्लियर नाच क्या है, फॉर्म द आर्टिकुलर सरफेस। जैसा कि हम लोग पता है ये आर्टिकुलर सरफेस होता है, यहाँ पर ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है। ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट के साथ आर्टिकुलेट करता है, इसलिए इसको ट्रॉक्लियर नॉच दिए गए हैं। और आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस एंड फॉर्म एल्बो ज्वाइंट। तो देखेंगे यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एल्बो ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। फिर देखते हैं रेडियल
रेडियल नॉच क्या है, ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रेडियस। तो ये हेड ऑफ रेडियस, ये आपका रेडियल नॉच है जो कि आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस एंड फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो यहाँ पर सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, दो नॉच के बारे में बात किया था। अब आते हैं शैफ्ट के बारे में। तो अल्ना का जो शैफ्ट होता है उसमें 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस होती हैं। तो 3 बॉर्डर्स में देखेंगे, पहले लैटरल बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है अल्ना जो होती है वो